शहर की कदावर व मकदूर दीनी शख्सियत अलहाज मोहम्मद अमीनुद्दीन का बाउमर 98 साल मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल हो गया। मरहूम एमबी मैकेनिक शॉप के मालिक थे। जिले की नामवर शख्सियतों में आपका शुमार था। मरहूम साबिका सदर ईदगाह व कब्रस्तान कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन के वालिद थे और साबिका कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान, सदर जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जावेद खान और ताजिर अदनान खान के नाना जान थे। आज सुबह 8:30 बजे के करीब उन्होंने दायाजल को लब्बैक कहा और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इनके पसमानदगान में 5 फर्जंदान और 4 दुख्तरान शामिल है। फर्जंदान में मारूफ ताजरीन मोहम्मद सईदुद्दीन, मोहम्मद बशीरुद्दीन, मोहम्मद इकबालुद्दीन, मोहम्मद अफजलुद्दीन के अलावा मोहम्मद नजीबुद्दीन शामिल है। नमाज जनाजा बाद नमाज इशा मस्जिद कचियान गांधी चौक में अदा की जाएगी और तदफीन कदीम कब्रस्तान बोधन रोड पर अमल में आएगी। मरहूम के इंतकाल की खबर मिलते ही शहर की कई अहम तरीन शख्सियतों ने इनके मकान वाक़े धारू गली आजम रोड पहुँचकर इनका दीदार किया और इनके फर्जंदान को ताज़ियत पेश की। कमसिन बच्चों के अगवा के मामला सामने आते ही जा रहे हैं। कुछ दिन कबल निजामाबाद के मोहल्ले मालापल्ली के रहने वाले 7 साल कमसिन लड़के मोहम्मद मिनहाज के अगवा के मामले ने शहर में सनसनी व तशवीश का माहौल बना दिया था। इसके अलावा NRI कॉलोनी, किला चौराहा और असद बाबा नगर में अगवा के शुबे में मुकामी अफराद ने मशकूक अफराद को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, लेकिन पुलिस ने इनको जहनी माजूर बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाहों का सिलसिला जारी है। अफवाहें फैलाई जा रही है कि बच्चों का अगवा करने वाले ग्रोह सरगर्म है और कई बच्चों के अगवा की बात भी सामने आ रही है, मगर इसकी तस्दीक नहीं हो पाई। लेकिन कुछ ऐसे मामलात भी सामने आए जिनसे ये ख्याल पैदा होता है कि कहीं सोशल मीडिया की अफवाहें सच तो नहीं है। हाल ही में मोहम्मद मिनहाज के अगवा के मामले के बाद एक और मामला निजामाबाद रूरल पुलिस स्टेशन की हदूद में सामने आया, जिससे ये शक यकीन में बदल रहा है कि अगवा के ये मामले महज अफवाह नहीं बल्कि इसमें कुछ सच्चाई जरूर है। इस तरह के पेदर पे मामलात सामने आने और सोशल मीडिया पर अफवाहों के गश्त करने से वालिदैन में खौफ और तशवीश साफ महसूस की जा रही है। वालिदैन अपने बच्चों को स्कूलों में छोड़ने से घबरा रहे हैं और स्कूल इंतजामिया से ख्वाहिश कर रहे हैं कि बच्चों के ऑटोस या वालिदैन के आने तक बच्चों को बाहर ना छोड़े, जिसकी वजह से स्कूल इंतजामिया को स्कूल की छुट्टी के बाद भी बच्चों की निगरानी की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। इस मामले में पुलिस को संजीदा रवैया इख्तियार करना होगा। सतही अंदाज में मामलात को नजरअंदाज करने के नतायज खतरनाक हो सकते हैं, लिहाजा मामले की बारीक बीनी से तहकीकात लाजमी है। ताज़ा मामले में रूरल पुलिस स्टेशन की हदूद में एक लड़के का अगवा किया गया था, जिसके वालिदैन ने रूरल पुलिस स्टेशन में शिकायत करवाई थी। पुलिस ने इस मामले में तेज रफ्तार तहकीकात शुरू की। पुलिस के तेज रफ्तार और चुस्ती से खौफजदा अगवा कुनिंदगान ने बच्चे को 6 फरवरी को मोरतार मंडल की हदूद में पालम वर्दक किनाल के किनारे छोड़कर राह फरार इख्तियार की। पुलिस ने बच्चे को वहां से बरामद किया और उसको निजामाबाद लाकर वालिदैन के हवाले कर दिया। इस केस में मोरतार पुलिस ने निजामाबाद रूरल पुलिस का जबरदस्त ताउन किया। बच्चे को वालिदैन के हवाले करने के मौके पर रूरल CI सुरेश कुमार, रूरल SI महेश और दीगर पुलिस मुलाजमीन भी मौजूद थे। इस तरह एक ही माह के अंदर 2 बच्चों के अगवा के ठोस वाकयात सामने आए हैं। साथ ही कुछ मशकूक अफराद को अवाम ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अगवा के मामलात में कुछ हद तक सच्चाई नजर आ रही है, लिहाजा वालिदैन चौकस रहे, अपने बच्चों की खुद हिफाजत। अगर कोई मशकूक शख्स आपके मकान के अतराफ घूमता दिखाई दे तो फौरी पुलिस को इत्तला दे। डायल 100 पर शिकायत दर्ज करवाने पर पुलिस फौरी मुतहरिक होती है। किसी भी मशकूक शख्स को पकड़कर मारपीट कतई ना करे, बल्कि उसको पुलिस के हवाले कर दे। करीबी अफराद पर भरोसा मुश्किल हो चुका है, लिहाजा बहुत ही बाएतमाद अफराद के साथ ही अपने बच्चों को घुलने मिलने दे। आखिरी बात यह है कि एहतियात से तमाम मुश्किलात से निजात मिलती है, लिहाजा मोहतात रहे। रेत एक ऐसी शय है जो दौर जदीद में एक अहम तरीन ज़रूरत बन चुकी है। पुराने दौर में तामीरी कामों में मिट्टी का इस्तेमाल कसरत से होता था, मगर जदीद दौर में मिट्टी का इस्तेमाल बंद कर दिया गया, क्योंकि मिट्टी से हमा मंजिला मजबूत इमारतों की तामीर मुमकिन नहीं। लिहाजा अब रेती तामीरी कामों में एक अहम शय बन चुकी है
और फिर रेत के कारोबार करने वालों की चांदी हो गई। रेत की गैर मजाज स्मगलिंग के कई मामलात सामने आते ही रहते हैं, लिहाजा साबिका हुकूमत ने स्मगलिंग की रोकथाम या फिर किसी दूसरी वजह से बेशतर रेती के क्वारियों को बंद कर दिया था। कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद अवाम में रेती की तलब को देखते हुए हर मुकाम पर कुछ क्वारियों को शुरू कर दिया गया। बोधन में भी मौजे सिद्धापुर की क्वारी शुरू की गई। रियासती हुकूमत ने रेती को सस्ते दामों में आसानी से दस्तयाब करवाने और अवाम को सहूलत फराहम करने की गर्ज से एक नए तरीक़ेकार को मुतारुफ करवाया, जिससे बहुत कम लोग वाकिफ है। आप जैसे ही तामीरी इजाजत हासिल करते हैं तो आपको महकमे रेवेन्यू और महकमे माइंस से वे बिल जारी किए जाते हैं और वे बिलों के जरिए आप सस्ती रेती हासिल कर सकते हैं। बोधन में सिद्धापुर से रेत के हसूल के लिए वे बिल जारी किए गए, मगर सिद्धापुर के लोग बोधन से जाने वाली गाड़ियों और ट्रैक्टर को रेत ले जाने की इजाजत नहीं दे रहे। इनका मुतालबा है कि आपको अगर यहाँ से रेत ले जानी है तो फिर सिद्धापुर के ट्रैक्टर्स को किराए पर हासिल करना होगा और इस मुआवजे के लोग मनमानी किराए वसूल कर रहे हैं। सूरत हाल से बरहम बोधन के गाड़ी ओनर्स ने आज सिद्धापुर के ट्रैक्टर्स को रोक दिया और कहा कि हम सिद्धापुर के ट्रैक्टर्स को बोधन में आने की इजाजत नहीं देंगे। इस तरह ये मामला अब टकराव की सिमत जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कायद जुनैद अहमद खलील ने अरबाब मजाज से मुतालबा किया कि इस मामले में मदाखलत करे और सिद्धापुर वालों की मनमानी को रोक और दीगर मुकामात के ट्रैक्टर्स और गाड़ियों को भी रेत लाने की इजाजत दे। सूरत हाल टकराव की सिमत गामजन है और इसको रोकना मुताल्लिका महकमे जात की जिम्मेदारी है। जुनैद अहमद खलील ने मजीद क्वारियों को भी शुरू करवाने का मुतालबा किया। बोधन के अंदर जो कई लोग परेशान हो रहे थे रेती से, तो हुकूमत की जानिब से सिद्धापुर का एक पॉइंट चालू किया गया। जो पॉइंट चालू तो कर दिए मगर उसके कोई कानून नहीं बने, उसका कोई तरीक़ेकार काम नहीं हुआ। आप वे बिल तो 900 रुपये प्राइवेट बिल्डिंग वालों को दे रहे और 660 रुपये गवर्नमेंट वर्क के वास्ते दे रहे, मगर उसके अंदर आने वाले दुश्वारियाँ ये हो रहे कि अगर समझिए ये मेरा परमिशन है, ये मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का परमिशन है, ये परमिशन पे मेरे को अगर ट्रैक्टर का मैं 20 वे बिल मेरे को मिले, मैं अगर 20 वे बिल वहाँ से अगर कलेक्ट करना है मेरे को, तो मेरे पास अगर जाती ट्रैक्टर है तो मैं मेरा ट्रैक्टर लेके जाके भर के ला लेता हूँ। मगर मेरे को वहाँ के लोग ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे कि भाई आउटसाइड ट्रैक्टर विल नॉट अलाउड बोल रहे कि सिद्धापुर गांव के ट्रैक्टर चलना, दूसरी जगह का ट्रैक्टर नहीं आना। ये कौन सा कानून है? सबसे पहले गलत। दूसरी बात, मनमानी किराया मांग रहे। मनमानी किराया कहाँ से देंगे? हम म्यूनसिपालिटी को लाखों रुपए परमिशन को पैसे देने के बाद, फिर मनमानी की हम लोग वे बिल को पैसे देने के बाद, वहां से लाने के वास्ते अगर किराए को 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए मांगे तो कहाँ से देंगे? ये गलत हो रहा। मैं खुसूसन बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी साहब, हमारे एमआरओ साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप किलोमीटर को इतना एक किराया तय करिए, एक रूल्स को फॉलो करिए, ताकि वहां के ट्रैक्टर वाले का भी नुकसान नहीं होना, जो आदमी कंस्ट्रक्शन कर रहा उसको भी लॉस नहीं होना, दोनों को फायदा होना। ऐसा कोई मामला तय करके फौरी तौर पे लेके आइए। आज बाईपास पे बोधन के अंदर बोधन के ट्रैक्टर वाले ने सिद्धापुर की गाड़ियां रोक दिए। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आता कल के दिन, न्यूसेंस हो रहा रोड पे। कई को ऐसा मामला आ रहा कि सही तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा। मैं हुकूमत कांग्रेस बोधन एमआरओ साहब से गुजारिश कर रहा हूँ फौरी तौर पे ये मसला हल करे। आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक जब पॉइंट चालू होगा तो ये लोगों का कहना है कि हम पूरे को चलने नहीं देते बोल के यहाँ के ट्रैक्टर वाले ये अलग लड़ रहे। तो सबको अलाउ करिए, जो भी जाए अपना ट्रैक्टर लेके जाए, भर के लेके आ ले। ये कानून के साथ होता, बगैर गैर कानूनी काम नहीं है ये। अगर गाँव वाले रोक रहे तो वो गैर कानूनी काम है, उनको बात करिए, उनसे माहिदा करिए, या नहीं तो 2 पॉइंट चालू करिए। सिद्धापुर चालू करें आप, मंदरना भी चालू करिए, आप तगेली भी चालू करिए। आप जिसको जहाँ सहूलत है, जिसको जहाँ करीब है, उन्हें वहां से ला लेता। अगर आप सिद्धापुर चालू करें, मेरे को मंदरना गांव करीब है, मैं मंदरना गांव को अगर पॉइंट चालू करता हूँ, मैं यहाँ से ला लेता, मेरे को और सस्ती मिलती रहती। आप मनमानी तरीके से सिद्धापुर एक ही खोलते हम, ये गलत तरीका है। रेती के मामले में पहले से जो पॉइंटा चल रहे थे वो सारे के सारे पॉइंटा एक ही दम खोल दो, जिसको जहाँ करीब है उन्हें वहां से ला लेता। मिसाल के तौर पे पांडू फार्म है, ताकि उनको सिद्धापुर करीब रहता, उन्हें वहां से ला लेते। इधर हमारे को जो रंजल बेस है, इनको मंदरना करीब होता, इन्हों यहाँ से ला लेते।
आज़मीन हज 2024 के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की अहम इत्तला। मौलाना शेख इस्माइल आरिफी सदर हज सोसाइटी जिला निजामाबाद की इत्तला के मुताबिक तमाम आज़मीन व आज़मात के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी है। चुनाचे हज सोसाइटी निजामाबाद की दरख्वास्त पर सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद की इंतजामिया ने मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इंतजाम किया, जिसमें आज़मीन हज के तमाम टेस्टों के बाद मरकजी हज कमेटी की हिदायत के मुताबिक मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तमाम आज़मीन से अपील है कि वो 7 फरवरी से 9 फरवरी तक सुबह 10 बजे तक शाम 6 बजे तक हॉस्पिटल पहुंचकर अपना सर्टिफिकेट हासिल कर ले। इस मौके पर आपकी रहनुमाई के लिए हज सोसाइटी निजामाबाद के जिम्मेदारान मौजूद रहेंगे। इस मौके पर वसीम अहमद खान खाजिन, नसीरुद्दीन मोतमद, मोहम्मद हामिद अली, इमरान शरीफ और मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर कासमी भी मौजूद थे। हज सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से आज़मीन हज के लिए जो हेल्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है, बहुत ही कोशिशों के बाद सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसके ज़िम्मेदार जनाब डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब हैं, उनके ताउन से सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज 7 फरवरी सुबह 9 बजे से आज़मीन हज का हेल्थ कैंप शुरू किया गया है और दवाखाने की इंतज़ामिया की जानिब से तमाम आज़मीन हज की मुफ्त खिदमत अंजाम दी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला निज़ामाबाद से 352 हाजियों का इंतखाब हुआ है। अल्लाह के घर की हाज़िरी के लिए मंजूरी आई है। हम ज़िले के तमाम ही आज़मीन हज से दरख्वास्त करते हैं कि इस जो है खिदमत से फ़ायदा उठाएँ। सिटी हॉस्पिटल ये शहर का एक मारूफ मुतारफ इदारा है और हॉस्पिटल है। वहाँ डॉक्टर्स की खिदमत फ्री आप हज़रात के लिए अंजाम दी जा रही हैं। हज सोसाइटी की निगरानी में जनाब सदर मोहतरम हज सोसाइटी मौलाना इस्माइल आरिफी साहब, मोतमद हज सोसाइटी जनाब नसीरुद्दीन साहब, वसीम अहमद खान साहब तो फाजिल हैं। तमाम ही की निगरानी में आज़मीन हज की यह खिदमत अंजाम दी जा रही है। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं पूरे ज़िले के आज़मीन हज से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मौके से फ़ायदा उठाकर अपना सर्टिफिकेट हासिल करें और हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जो खिदमत अंजाम दी जा रही है इसको अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हॉस्पिटल को महकूम इत्तलात व ताल्लुक़ आमा जिला निजामाबाद सीनियर असिस्टेंट एम ए माजिद के अफराद खानदान के हमरा उम्रा की सादत हासिल करने के लिए रवानगी के मौके पर इनके एजाज में अहमद अली खान तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी रियासती मेंबर व सीनियर जर्नलिस्ट की सदारत में इनकी रिहाइशगाह वाक़े मोहल्ले फुलांग निजामाबाद में शानदार तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में सदर जिला अक़लियती सेल BRS निजामाबाद नवीद इकबाल, कॉर्पोरेटर अकबर हुसैन डिवीजन 46 और मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों से वाबस्ता सरकर्दा कायदीन जिनमें काबिल जिक्र मिर्जा वासिल बेग, शेख अली साबरी, अमजद खान, रशीद खान जावेद, मोहम्मद बशीर, मोहम्मद अमीरुद्दीन, मोहम्मद सलीम, सैयद महमूद, मोहम्मद मसीउद्दीन, मंडल ऑफिसर मोहम्मद इकबाल अहमद, सीनियर जर्नलिस्ट एडिटर न्यूज एंड व्यूज मीडिया सर्विस मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान, मोहम्मद फेरोज खान एडिटर रोजनामा निजामाबाद एक्सप्रेस, M.A. खालिद फैकल्टी उर्दू एकेडमी ने शिरकत करते हुए M.A. माजिद सीनियर असिस्टेंट की बकसरत शालपोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार तहनीत पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए इनके उम्रा को शर्फ कबूलियत बख्शे और बेपनाह अजर सवाब से सरफराज फरमाने की दुआ की और M.A. माजिद से सुबह के हक में खुसूसी दुआ करने की ख्वाहिश की। BRS के एक कायद पी सुमन ने रियासती वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ बदकलामी की, जिसकी वजह से कांग्रेसी हलकों में शदीद बरहमी की लहर दौड़ गई। रियासत भर में इस कायद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए और इनसे गैर मशरूत माफी का मुतालबा किया गया। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज का इंतबा दिया गया। निजामाबाद में भी कांग्रेस के कायद ने पी सुमन पर अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया और कहा कि एक सतह ज़िहानत का लीडर महज सस्ती शोहरत की खातिर वज़ीर-ए-आला के हज़ियान गोई कर रहा है, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। यूथ कांग्रेस कायदीन ने कहा कि पी सुमन को इस तरह की हरकतों से बाज आ जाना चाहिए, वरना इसके सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। यूथ कांग्रेस की जानिब से पी सुमन का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया और गैर मशरूत माफी का मुतालबा किया गया। बल्का सुमन నోరు అదుపులో పెట్టుకొని మాట్లాడుకోవాలా. నువ్వు సీఎం రేవంత్ అన్న గురించి మాట్లాడే స్థాయి కాదు నీది. మీ పార్టీ ఒక చిల్లర పార్టీ మీది. మీ తాగుబోతు కేసీఆర్ ఒక చిల్లర వాక్యాలు చేసినట్టు మా రేవంత్ అన్న చేయడు. గుర్తుపెట్టుకో,
ఇది యూత్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇచ్చే నీకు హెచ్చరిక. నీలాంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీలకు నీలాంటి చెంచలు 2-3 ఉన్నారు కావచ్చు తాగుబోతోళ్ళకి, కానీ మా రేవంత్ అన్నకి మాలాంటి యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త అడ్డుకుంటాం. నిన్ను యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ తిరగనీయం, గుర్తుపెట్టుకో, ఇది నీకు ఒక హెచ్చరిక. तेलुगुदेशम पार्टी ने जिले में पार्टी को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए तेज रफ्तार तब्दीलियों का आगाज कर दिया. पार्टी के तंजीमी ढांचे को निचली सतह से फाल व मुतहरिक बनाने अमल का आगाज हो चुका है. इस सिलसिले में 4 फरवरी को पार्टी ऑफिस में एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें निजामाबाद सिटी बॉडी की तश्कील अमल में लाई गई, जिसमें सिटी कन्वीनर अक़लियती सेल की हैसियत से सीनियर कायद मोहम्मद सलीम का इंतखाब अमल में आया, जबकि कन्वीनर की हैसियत से वसीम अहमद, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद जाफर और मोहम्मद शब्बीर को मुंतखब किया गया. सिटी तेलुगुदेशम सदस्य ए सत्यानारायण और रियासती कायद रंजरला सुरेश ने इस नौ मुंतखब बॉडी के कन्वीनर मोहम्मद सलीम और को कन्वीनर की शालपोशी और कुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और इनसे ख्वाहिश की कि अक़लियतों में तेलुगुदेशम को एक बार फिर मकबूल बनाने के लिए जद्दोजहद करे, अवामी मसाइल की बेबाक नुमाइंदगी करे और अवाम की मुमकिन हद तक खिदमत अंजाम दे. इन कायदीन ने तयख्खुन दिया कि वो मुमकिन हद तक अपने फ़राइज़ को अदा करने की मसाई करेंगे.